गर्हित माने जाते हैं। ये सब राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। चंचलता चौगुने जाए यौवन जड़ युवती पतित। जवानी में हमने युवती का तुलसीदास जी के साथ अन्याय इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है और जवानी में युवती के पीछे लगे रहे। तो जो अभी उनके साथ अन्याय हो रहा है वही अन्याय विद्वानों ने भी तुलसीदास जी के साथ किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इन दिनों रामचरितमानस को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ रहा था। हमारे समाज में कटुता फैल रही थी, लेकिन रामचरितमानस को लेकर आज सच में सही ज्ञान दिया है आचार्य किशोर कुणाल ने। देखिए, महावीर मंदिर की ओर से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में महावीर मंदिर पटना की ओर से जो सामाजिक सद्भाव के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास की ओर से रामचरितमानस को लेकर जो बातें कही गई हैं, रामचरितमानस में जो पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियों को लेकर विवाद था, उस बारे में आचार्य किशोर कुणाल ने सही ज्ञान दिया है। आखिर क्यों शूद्रों को लेकर और नारियों को लेकर जो विवाद हो रहा था, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बीते दिनों बयान दिया था, सभा में कह दिया था, उसके बाद से खूब चर्चाएँ शुरू हो गई थी। लेकिन उसका सही अर्थ क्या है, क्या ये जानना ज़रूरी नहीं है? समाज में सिर्फ कटुता फैल रही है। आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर के अभिभावक हैं, आचार्य हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तुलसीदास ने लिखा है, भरत जी जब मिलते हैं गले से, कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े पंडित वशिष्ठ, वो जब मिलते हैं निषाद राज से, ये लोग प्रेम से मिलते हैं। उसी प्रेम से जैसे आदि ग्रंथ में जैसे कबीरदास जी ने, रैदास जी ने वर्णन किया है, उसी तरह समय का भी कि जो सच्चाई थी, यथार्थ था, कि जो एक हायरार्की बनी हुई थी, उसमें वो लिखते हैं। पूरा मैं पढ़ देता हूँ, तब लगेगा कि क्या इसका भावार्थ है। तो तुलसीदास जी ने कितनी श्रद्धा के साथ इसको लिखा है। राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गांव जाति पुह नाम सुनाई, किन जोहार माथा महिलाई, कर दंडवत देखते ही भरत लिन्न लाई, मनो लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाई, भेंटत भरत तारियत प्रीति। बहुत प्रेम के साथ भरत जी निषाद राज से मिलते हैं। लोग सिहाई प्रेम की रीति, लोग प्रेम की इतनी अपूर्व प्रेम को देख करके लोग सराहना करते हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सूर सराही कहीं बरसई पूरा। यानी भरत जी जो मिल रहे हैं निषाद राज से, उसको देख करके धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, धन्य धन्य की ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। सूर सराही कहीं बरसई पूरा, देवता लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। किस पर? निषाद राज और भरत। तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी को वर्णन करने के लिखते हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई ले सींचा। कि लोक और वेद से सब प्रकार से एक तरह से कहिए वंचित। निषाद राज जिसके स्पर्श से भी लोग डरते हैं। तुलसीदास जी तो अपने बारे में लिखा है कि मेरी छाया के स्पर्श से भी लोग डरते हैं। यही अंक राम लघु भ्राता, उनको गोद में लिए हुए हैं निषाद राज को भरत जी लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता, राम राम कहिजे जमुआई, नहीं न पाप पुंज समुआई, यही तो राम लाई लिन्नी, कुल समेत जग पावन किन्ने, रकरम नाश जल सुरसई परई, तेई को कहूँ शीश नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वपत सबर खस जमन जलो, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब जितने भी हैं समाज में जो गर्हित माने जाते हैं, ये सब राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। अब इससे अधिक श्रद्धा और इससे अधिक सहानुभूति, इससे अधिक उनको आगे बढ़ाने की बात कौन कर सकता है? तब ये आक्षेप लगता है, ये दिखलाता है कि प्रसंग से हट करके एक पंक्ति लेकर के कहा जाता है। और भरत जी ही नहीं, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, यह वशिष्ठ जी भी उसी प्रेम से मिलते हैं। जन्मो मही लूठ
उठत सने समेटा रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराय सुरभर सही कूला। ये 5-6 स्थल हैं जहाँ पर कि आक्षेप लगता है और मैंने सबकी व्याख्या कर दी है। प्रसंग से हटकर यदि आप कुछ भी एक पंक्ति उठाइएगा अर्थ का अनर्थ कीजिएगा। अब इस पर यहाँ जो भावी वक्ता हैं या ये हम लोगों ने स्थानीय सेमिनार रखा था जिसमें जिनकी इन्होंने लिख कर दिया, उनमें से जिनकी पृष्ठभूमि थी अच्छी, यानी अध्यापक हैं या अध्ययन किया है, कुछ लिखा है, उनको बुलाया गया है। हम लोग एक बड़े स्तर पर तैयारी के साथ राष्ट्रीय सेमिनार करेंगे, गोष्ठी विद्वत गोष्ठी करेंगे। इसलिए हम लोग निमंत्रित करके और उन लोगों को भी जो विद्वान हैं, बाहर के भी हैं, बहुत लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया में हैं, उनको भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए देखिए। और उसके बाद एक बात केवल कहा करके मैं समाप्त करूंगा, तुलसीदास जी के साथ बचपन से ही अन्याय होता है। उनके जीवन पर मैंने बहुत लिखा है, अगले महीने मेरी पुस्तक में तुलसीदास पर आ जानी चाहिए, समदर्शी संत तुलसी। एक बात को मैं बतलाना चाहता हूँ, मैं पूरी प्रामाणिकता और अंतःसाक्ष्य प्रमाण के साथ कहता हूँ कि तुलसीदास जी विरक्त महात्मा थे, बचपन से ही वो विरक्त थे। उन्होंने विवाह कभी नहीं किया, रत्नावली उनकी पत्नी नहीं थी। ये सब राजापुर और सोरो जब महापुरुष हो गए, हर जहाँ प्रवचन में जाते थे, जहाँ रामलीलाएं होती थी, सब जगह तुलसीदास की जय जयकार होती थी। तो तुलसी को अपनाने के लिए सारे कूट ग्रंथ रचे गए और तुलसीदास जी ने जो अपने लिखा और उसके बाद अंतःसाक्ष्य प्रमाण में एक बस दोहा नहीं, विनय पत्रिका का पद है, उसी को कह के मैं समाप्त कर दूंगा। प्रमाण आप लोग पढ़ते रहेंगे। तुलसीदास विवाहित थे, तुलसीदास ने खुद लिखा है क्या, लड़िकाई बीती अचेत चंचलता चौगुने चाय यौवन जल युवती कुपत्य करी भयो निर्दोष भारी मदन बाय। किसी को लोग कहते हैं कि लड़िकाई बीती अचेत चंचलता चौगुने जाए यौवन जल युवती कुपत्य करी, जवानी में हमने युवती का कुपत्य किया। ये कोट करते हैं। जैसे आजकल के जो आलोचक या तुलसीदास जी को प्रसंग हटा करके बतलाते हैं, तो तुलसीदास जी के साथ अन्याय इस देश के बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है। यह मैं केवल इतना बतला देता चाहता हूँ कि जो पद है विनय पत्रिका का है और उसमें वो कहते हैं कछु वह न आई गयो जन्म जाए, ये जन्म मेरा दुनिया के लिए करे से शंकराचार्य ने लिखा है, बालस्तावत क्रीड़ा शक्तस्तरुणस्तावत तदिनी व्यक्त वृद्धस्तावत चिंता वृद्धस्तावत चिंता मग्ना पारे ब्रह्मणि कोपी न रहे। उसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लड़िकाई बीती अचेत, सबके बारे में लिख रहे हैं कि अचेत में चला गया और जवानी में युवती के पीछे लगे रहे, मध्यवश धन हेतु गवाई, जब मध्यवश प्रौढ़ अवस्था आई तो धन कमाने में समाया। और तुलसी उसी पद में लिखा हुआ, यदि तुलसीदास जी अपने बारे में लिख रहे हैं तो कृषि बलिज नाना उपाय कि मैंने खेती में और व्यापार करने में अपनी प्रौढ़ावस्था गंवाई। राम विमुख शुक्ल है न सपने निशिबासरते हो तुधाए से सीतापति। मतलब उनका कहने का है कि यदि उस अर्थ को लेंगे कि अपने विवाह के बारे में कह रहे, अपने बारे में कह रहे कि जवानी हमने युवती के साथ बिताने में किया, तो हमें ये भी खोजना होगा कि तुलसीदास जी ने कहाँ खेती की, कहाँ व्यवसाय किया, व्यवसाय में परचूरन बेचते थे, चूड़ी बेचते थे, ये सब भी करना होगा। तो जो अभी उनके साथ अन्याय हो रहा है वही अन्याय विद्वानों ने भी तुलसीदास जी के साथ किया है। मेरा सारा ग्रंथ अंतःसाक्ष्य प्रमाण पर है। अंत में हम तुलसीदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए, सब आप लोग जानते ही होंगे, मैं केवल एक पैठ वो मैथिली संगुप्त का भी आप लोग जानते होंगे, ये सोहनलाल द्विवेदी जी से समाप्त करता हूँ। क्या राजभवन क्या रंग द्वार सबोर समादृत तुम समान, क्या सानी गृह क्या विषाणी गृह युगवाणी के तुम बने गान, क्या यति गति
क्या गृह रति करते सबको मति गति प्रदान। नंदित स्वदेश वंदित विदेश हे तुलसी तुम जुग जुग मान। नंदित स्वदेश वंदित विदेश हे तुलसी तुम जुग जुग महान। तो पूर्व आईपीएस रहे किशोर कुणाल ने आज सही मायनों में बताया है कि उन पंक्तियों का असली में अर्थ क्या है। रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जो समाज में विवाद पैदा हो रहा था, कटुता फैल रही थी, उस पर आज कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की है आचार्य किशोर कुणाल ने। तमाम जितने विद्वान थे, अन्य राज्यों से भी आए हुए, उन सभी को बुलाया गया था और विधवा गोष्ठी का जो आयोजन किया गया, वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जब किशोर कुणाल ने बोलना शुरू किया, हालांकि काफ़ी लंबा उनका भाषण था, काफ़ी कुछ उन्होंने बताया, लेकिन जो मुख्य बातें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, आपने सुनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। समाज में आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे, सभी एक दूसरे के धर्म जाति को सम्मान दें, यही हम भी चाहते हैं और समाज में कटुता ना फैले। ये तो रामचरितमानस का एकमात्र सार ही रहा है, समाज को जोड़ कर रखना, समाज में ज्ञान का प्रकाश अलौकिक करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।